नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव खत्म होते ही सभी पार्टियां अपने-अपने चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर-शोर से मेहनत कर रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी सभी पार्टियां जो कि मैदान में उतर चुकी हैं और इस बार दूसरे चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियां आपस में जोरदार टक्कर दे रही हैं एक दूसरे को। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में एक रैली किया। सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो भी लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी के नाम लिस्ट में है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को अपने ही तरीके से यानी कि बीजेपी के ही बैकग्राउंड में लाया है और उसी हिसाब से अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सीएम ने कहा कि याद रखना, आप में हमें हराने की हिम्मत नहीं है। हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। मेरा जन्म बंगाल में हुआ है और मैं बंगाल में ही मरूंगी। सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उनके सभी अधिकारियों को धमकाया है और ममता बनर्जी का यह धमकी, यह चेतावनी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हुआ है। ममता बनर्जी बीजेपी के सभी अधिकारियों को यह धमकाते हुए यह कहते हुए नजर आई हैं कि आप सभी अधिकारियों के नाम लिस्ट में शामिल है जो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी की नियुक्ति की है और अपने हिसाब से अपने बैकग्राउंड में किया है। तो जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको उन सभी का नाम लिस्ट में तैयार किया गया है। तो इसी ममता बनर्जी के इस धमकी को, इस चैलेंज को सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा काफी जोर शोर से उछाला जा रहा है, यह कहकर कि वह सभी अधिकारियों को धमकी दे रही हैं। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने अपनी रैली में यह भी कहा कि मुझे बंगाल जीतने के बाद दिल्ली पर कब्जा करनी है, क्योंकि मुझे कोई सत्ता नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का विनाश करना है। सीएम ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि झाड़ग्राम में झालमुड़ी खाने के लिए मोदी का बहुचर्चित पड़ाव एक सोची समझी योजना के तहत किया गया था। उन्होंने इस दौरे के प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए, यानी कि सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी जो कि बीते दिनों पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए हुए थे और उन्होंने झाड़ग्राम में जाकर पश्चिम बंगाल की बहुत ही फेमस चीज झालमुड़ी खाया था। उसी झालमुड़ी वाले सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित जो कि पीएम मोदी हुए थे, इसी पर ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोल दिया और सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी का झाड़ग्राम में झालमुड़ी खाना एक सोची समझी साजिश थी। एक योजना के तहत यह पूरा पड़ाव तैयार किया गया था। पीएम मोदी पॉकेट में, जो कि उनके पॉकेट में कैश पैसा 10 रुपए था, वो उस झालमुड़ी वाले को 10 रुपया भी देते हैं और दुकान में पहले से ही चारों तरफ कैमरा भी लगाया जाता है। ऐसे तमाम सवाल उस झालमुड़ी वाले पीएम मोदी के झालमुड़ी खाने पर कई सवाल ममता बनर्जी खड़ी कर देती हैं। शुक्रवार को दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए ममता बनर्जी ने कोलकाता के साथ साथ पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी कई जगह रैली की और पदयात्रा भी किया। ममता बनर्जी जो कि शुरू से अपने पदयात्रा के लिए जानी जाती है, अभी तक ऐसा कोई भी नेता, कोई भी सीएम या कोई भी पीएम, गृह मंत्री, ऐसा होम मिनिस्टर, अभी तक ऐसा कोई भी हमारे देश में नहीं है कि वह इतना पदयात्रा करे। पश्चिम बंगाल की आयरन लेडी सीएम ममता बनर्जी हमेशा चुनाव प्रचार के लिए, अपने पदयात्रा के लिए जानी जाती हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव जो कि 152 सीटों पर चल रहा था, इसी दौरान पीएम मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वह पश्चिम बंगाल आते हैं और वह एक बार फिर से बंगाल के हावड़ा में आकर अपना जनसभा, अपना रैली करते हैं। पीएम मोदी एक यात्रा, उनकी रैली जो कि हावड़ा के ही कई इलाकों से गुजरती है, जिसके बाद से वह कोलकाता में भी जाते हैं और कोलकाता के दमदम से एक जनसभा को भी संबोधित करते हैं। इस कोलकाता की दूसरी सुबह पीएम मोदी जो कि यहाँ के हुगली रिवर में नाव पर भी दिख जाते हैं। वह खुद गंगा नदी में तस्वीर खींचते हुए नजर आते हैं और उनकी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल होती है, जिस पर भी ममता बनर्जी तंज कसते हुए कहती हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति, वह पश्चिम बंगाल दौरे पर आए और वह हुगली नदी में भी जाकर तस्वीर ले रहे हैं। वह सुबह सुबह गंगा नदी में यात्रा करते हैं और वह नौका विहार करते हुए उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कि पीएम मोदी खुद अपने हाथ में कैमरा लेकर तस्वीर खींचते, फोटोग्राफी करते हुए नजर आते हैं। इस पर भी ममता बनर्जी ने यह सवाल उठाया कि आप यहाँ बंगाल दौरे पर आए और हमारे हुगली नदी में जाकर तस्वीरें ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली में यमुना नदी का क्या हाल है, आप उसको नहीं देखते।
क्यों नहीं दिल्ली के यमुना नदी में भी एक बार जाकर आप डुबकी लगाते हैं। कुछ ऐसा तीखा हमला बोलती हैं सीएम ममता बनर्जी पीएम मोदी के ऊपर और कहती हैं कि वहां पर जो यमुना नदी का हाल है, जो वहां की स्थिति है, इसके बारे में आप बातचीत नहीं करते, वह जनता को क्यों नहीं दिखाते, वहां पर तस्वीरें क्यों नहीं लेते। ममता बनर्जी ने कहा कि आप यहाँ पर महिलाओं के साथ जो कर रहे हैं, महिलाओं पर जो अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, यह सब छोड़कर आप यहाँ पर आकर नाव पर घूम रहे हैं। जो एसआईआर में सभी लोगों का नाम कट गया, वोटर लिस्ट से सभी का नाम हटा दिया गया और उसके बावजूद आप यहाँ आकर घूम रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के जो चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है 92% की बम्पर वोटिंग के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने सपने देख रखे हैं कि वह बंगाल की सत्ता में आ रही है। वहीं सीएम ममता बनर्जी का यह कहना है कि यह बम्पर वोटिंग जो हुआ है यह जनता ने गुस्से में आकर किया है। जो एसआईआर के खिलाफ यह बम्पर वोटिंग हुई है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस बम्पर वोटिंग को अपने पक्ष में हुई वोटिंग बता रही है। वहीं टीएमसी का कहना है कि एसआईआर में जिन लोगों का नाम कटा था ये सभी लोग गुस्से में आकर बम्पर वोटिंग किए हैं और इस बार की बम्पर वोटिंग एसआईआर के खिलाफ हुई है। नहीं है कि दोनों पार्टियों में से किस पार्टी का यह बात जो है वह सच होता है। फिलहाल अभी दूसरे चरण का चुनाव जो कि 29 अप्रैल को होना है, अब देखना ये कि बंगाल में इस बार 4 मई को किसकी सरकार बनती है। ममता बनर्जी ने तो यह भी कहा है कि पीएम मोदी कहते हैं बंगाल आकर कि बंगाल जल रहा है, लेकिन बंगाल जल नहीं रहा है। अब यह देखने को मिलेगा 4 मई को कि आखिरकार यहाँ बंगाल जल रहा है कि आप जल रहे हैं। ममता बनर्जी कहती हैं साफ-साफ कि 4 मई को टीएमसी की जब सरकार बनेगी, हमारी जब सरकार बनेगी, उस दिन आप जलेंगे और आप ही फूलेंगे। ममता बनर्जी का यह पीएम मोदी पर तीखा हमला था कि आप ही 4 मई को हमारी सरकार आने के बाद जलेंगे। तो देखना ये कि ममता बनर्जी का जो हिम्मत और जो जुनून है कि उनकी सरकार फिर से आ रही है और उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सपने देख रही है अपने कमल खिलने का। लेकिन एक बात यह भी है कि जब-जब बम्पर वोटिंग हुई है तब-तब जो है बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेकिन क्या इस बार की बम्पर वोटिंग भी बंगाल में सत्ता परिवर्तन कर देगी? क्या इस बार सच में पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल जो है वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ चल रहा है? यह सब 4 मई को पता चलेगा। लेकिन इन सभी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।